Today we will study about cecum and vermiform appendix. लास्ट क्लास हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन का। अब लार्ज इंटेस्टाइन को फिर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो पहला पार्ट उसमें आता है सीकम का पार्ट, और सीकम से लगा हुआ वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सीकम का मतलब होता है, लेटिन जो वर्ड है यह, इसका मतलब होता है ब्लाइंड। ठीक है, यह एक ब्लाइंड सेक होता है, ब्लाइंड पाउच होता है। ठीक है, और यह लार्ज होता है। ब्लाइंड पाउच आप कैसे बोलेंगे? ऐसा पाउच जिसका कोई ओपनिंग नहीं होता है, केवल एक ही ओपनिंग होता है, वो ऊपर की ओर जाता है, जो असेंडिंग कॉलम बनाता है। ठीक है, सिचुएशन देखते हैं। यह राइट इलियक फोसा में होता है, अबव द लेटरल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। अब राइट इलियक फोसा एब्डोमेन को 9 डिवीज़न में हमने बांटा। तो नीचे वाला जो होता है ये राइट, ये लेफ्ट है ना, तो राइट नीचे वाला जो होता है इलियक, राइट इलियक होता है। तो ये इस पोजीशन में होता है, राइट इलियक पोजीशन में। पहला ये राइट इलियक फोसा है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, इसी के नीचे ये इस प्रकार इंग्वाइनल लिगामेंट होती है ना, दोनों इस साइड इंग्वाइनल लिगामेंट होती है। तो राइट साइड में इलियक फोसा में इंग्वाइनल लिगामेंट के लेटरल हाफ। अब इसे 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, सपोज ये। ठीक है, और यहाँ से ये जा रही है मीडियन लाइन, मीडियन है ना। तो मीडियन, अब इसको 2 हाफ में डिवाइड किए तो ये वाला हाफ जो मीडियन के पास है मीडियन हाफ कहलाएगा, और जो दूसरे साइड है वो लेटरल हाफ कहलाएगा। तो ये सीकम होता है इसी इंग्वाइनल लिगामेंट के लेटरल हाफ के जस्ट अबो में और राइट इलियक फोसा में। अब इसका कम्युनिकेशन देखते हैं, तो ये कैसे कम्युनिकेट करता है। तो कम्युनिकेशन के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि सीकम फिर आगे क्या बनाता है, असेंडिंग कॉलम बनाता है। तो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ कि ये ठीक है। तो ये है अपना सीकम, ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ये है इलियोसिकल जंक्शन, जहाँ इलियम आकर सीकम से मिलता है। तो एक ब्लाइंड पाउच के जैसे हो गया नीचे। ठीक है, अब सुपीरियर साइड में कनेक्टिंग होता है ये। अब यहाँ से आगे क्या बनता है, ये असेंडिंग कॉलम। तो सुपीरियर साइड असेंडिंग कॉलम, मीडियल साइड में सिकोकोलिक जंक्शन या इलियोसिकल जंक्शन, ये मीडियल साइड हो गया। ठीक है, और पोस्टेरोमीडियली में अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स का याद रखेंगे, इन्फेरियर नहीं लिखना है, ये लिखना है पोस्टेरोमीडियली। डायमेंशन देखते हैं इसका, तो यह 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 7.5 सेंटीमीटर ये ब्रॉड होता है। मतलब कि इसकी लंबाई कम होती है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। रिलेशंस, एंटीरियर में इसमें कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होते हैं। सेकेंड रिलेशन देखते हैं पोस्टरली में मसल्स आते हैं, राइट सॉस एंड इलियाकस। नर्व्स रिलेटेड होंगे, जेनेटोफिमोरल नर्व, फिमोरल एंड लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। वेसल्स में होंगे टेस्टिकुलर या फिर ओवेरियन, मेल में है तो टेस्टिकुलर, फीमेल में है तो ओवेरियन। नेक्स्ट है अपेंडिक्स इन रेट्रोसिकल रिसेस। जो अपेंडिक्स होता है वो पोस्टेरोमेट्रियली होता है और रेट्रोसिकल रिसेस में होता है। वेसल्स देखते हैं, तो इसमें आर्टरी की सप्लाई होती है, डिराइव फ्रॉम द सिकल ब्रांचेस ऑफ द इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी की सिकल ब्रांच से सप्लाइड होती है। वेनस ड्रेनेज देखते हैं, तो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन का इसमें ड्रेन होता है। नर्व सप्लाई सेम होता है जैसे मिड गट में होता है,
सिंपैथेटिक होता है T11 से L1 तक, और पैरासिम्पैथेटिक होता है वेगस नर्व का। ये देखते हैं, ये होता है सीकम होता है ये, इधर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये इलियोसिकल जंक्शन, ये ठीक है। अब देखते हैं एक इसमें और एक स्ट्रक्चर आता है, ये जो इलियम है, ये टर्मिनल पार्ट है इलियम का, है ना। तो यहाँ से ये सीकम में एंट्री करता है। तो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और जो सीकम के बीच में होता है, तो सीकम के बीच में एक पेरिटोनियल कवरिंग होती है। इस पेरिटोनियल कवरिंग को कहते हैं मेजो अपेंडिक्स, ठीक है। मेजोथेलियम की कवरिंग होती है। इसी में होता है इन्फीरियर इलियोसिकल फोल्ड होता है। सेम अपर साइड में जो इलियम है और जो सीकम के बीच होता है वेस्कुलर फोल्ड ऑफ सीकम कहलाता है यार, ठीक। तो इस प्रकार सीकम क्या होता है, लाई करता है। अब नेक्स्ट है इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व क्या होता है, वाल्व का मेन काम होता है वन वे डायरेक्शन में फ्लूइड को या जो भी कंटेंट है उसे वन वे डायरेक्शन में पैसेज प्रोवाइड करना। तो इसके लोअर एंड में इलियम जहाँ ओपनिंग होती है उसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। यह होता है पोस्टेरो मीडियल एस्पेक्ट में सीकोकॉलिक जंक्शन में, जहाँ सीकम और कॉलिक का जो जंक्शन होता है वहीं इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है। इसका पोजीशन देखते हैं तो पोस्टेरो मीडियल एस्पेक्ट में, ठीक है। पोस्टीरियर साइड रहेगा बट मीडियल साइड रहेगा। अब यह इलियोसिकल जो ओपनिंग होता है वो इलियोसिकल वाल्व से क्या होता है, गार्डेड होता है। भाई यहाँ कोई ओपनिंग है, यदि इस ओपनिंग में कोई गार्ड नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी फ्लूइड इधर एंट्री करेगा और इधर से आउट हो जाएगा कभी भी किसी भी समय। लेकिन जब यहाँ इस प्रकार कोई गार्ड हो जाता है, जैसे वॉल्व होते हैं हार्ट में, जैसे वॉल्व होते हैं उसी प्रकार यहाँ वॉल्व होता है ना, तो क्या होगा कि जब ये फ्लूइड आएगा तो इसको इधर से एंट्री देगा और इधर आउट कर देगा, बट इधर से वापस उल्टा एंट्री करने नहीं देगा। तो ये होता है वॉल्व का काम होता है। तो इलियोसिकल वाल्व इसी कारण होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इलियोसिकल वाल्व का स्ट्रक्चर। तो इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे लिप्स होता है, एक लिप्स, दूसरा होता है फ्रेनुला। तो लिप्स होते हैं दो और फ्रेनुला भी होते हैं दो। पहला लिप्स होता है अपर लिप होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाई होता है और यह जस्ट इलियोकॉलिक जंक्शन में लाई करता है। दूसरा होता है लोअर लिप होता है, ये लॉन्गर होता है और कॉन्केव होता है, यह भी इलियोसिकल जंक्शन में लाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फ्रेनुला। फ्रेनुला क्या होता है, दो लिप्स के फ्यूजन से क्या होता है, फ्रेनुला का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार दो लिप्स होते हैं, तो ये अपर लिप, ये लोअर लिप। तो ये जो होता है, ये एंडिंग दो होती है, ये इसे क्या कहते हैं, फ्रेनुला कहते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, पहला को कहते हैं राइट कहते हैं या फिर पोस्टीरियर फ्रेनुला कहते हैं, ठीक है, सॉरी। और दूसरा होता है लेफ्ट या फिर एंटीरियर फ्रेनुला। तो जो लेफ्ट है या एंटीरियर फ्रेनुला है वो लेफ्ट साइड होगा, और जो राइट है वो राइट साइड होगा बट पोस्टेरियरली होगा, और ये एंटीरियरली होगा। तो जो इस अपर्चर का जो लेफ्ट एंड है वो राउंड होता है, मतलब कि जो लेफ्ट फ्रेनुला है वो राउंडेड होगा और जो राइट फ्लोरा है वो नैरो होता है और पॉइंटेड स्ट्रक्चर में होता है। इमेज में क्लियर करते हैं, ये वॉल्व है, ये इलियोसिकल जंक्शन हो गया, ये यहाँ जंक्शन, और ये इसकी ओपनिंग में यहाँ इसके देखिए ये ऊपर का और ये नीचे का ये लिप्स कहलाता है, अपर लिप्स और लोअर लिप्स, ठीक है। उस दोनों लिप्स के बाद में ये देखिए ये एंड पॉइंट बनता है, इसी को फ्रेनुला कहते हैं। तो ये लेफ्ट साइड होता है और एंटीरियर होता है, ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट एंटीरियर है, और ये होता है राइट साइड में होता है, नैरो होता है, ठीक है। तो ये राइट और पोस्टीरियर फ्रेनुला कहलाता है, ठीक है।
अब सिकम का जो इन्वॉल्वेशन होता है इन्फेक्शियस या किसी चीज़ में, तो वो हम देखते हैं कि जनरली सिकम इन्वॉल्व होता है अमीबियासिस में, जिसके कारण अमीबिक डिसेंट्री होता है। फिर होता है इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, कार्सिनोमा, और इन चीज़ों का यह कॉमन साइट होता है। ठीक है, इन चीज़ों में सिकम इन्वॉल्वमेंट रहता है। इन्फ्लामेशन ऑफ सिकम इज नोन एज सेसाइटिस। ठीक है, सिकम के में जो इन्फ्लामेशन होगा उसको सेसाइटिस कहते हैं या टेफ्लाइटिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल एनाटॉमी के पर्पज से, है ना। फंक्शन, इसका मेन फंक्शन होता है ये रिफ्लक्स को प्रिवेंट करता है वापस इलियम में जाने पर। ये होता है, ये सीकम होता है, ये इलियम होता है। कोई भी कंटेंट यहाँ से फूड कंटेंट इस प्रकार एंटर करता है तो यहाँ एंटर करता है, तो सीकम क्या करता है, उसको प्रिवेंट करके रखता है कि ये वापस इधर न जाए करके। और यह एक पैसेज का रेगुलेशन करता है। जो कोई भी कंटेंट आता है पहले सीकम पे आता है, उसके बाद यह फिर असेंडिंग कॉलोन की ओर जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ देर तक यहाँ यह सीकम में ठहरता है, कोई भी कंटेंट जो आ रहा है सीकम में ठहरता है और उसके बाद ही असेंडिंग कॉलोन में ऊपर की ओर जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा, यदि सीकम नहीं होता तो ये डायरेक्ट क्या होता, जल्दी से ऊपर की ओर चले जाता। तो क्या करता है सीकम, इसे धीरे से ऊपर की ओर पुशअप करता है। क्लिनिकल एनाटॉमी, सीकम का जो कॉमनली इन्वॉल्वमेंट है हमने अभी अभी देखा कि अमीबियासिस के लिए होता है, अमीबियक डिसेंट्री के लिए होता है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस और कार्सिनोमा के लिए। इन्फ्लामेशन को कहा जाता है साइटिस कहा जाता है, और या फिर टेफ्लाइटिस कहा जाता है। तो इस प्रकार सीकम होता है। सीकम हमने पढ़ा कि और सीकम का इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की जो लंबाई होती है वो वेरी करता है, बच्चों में अलग और एडल्ट में अलग होता है। जनरली यह 2 से 20 सेंटीमीटर तक का होता है, लेकिन इसका एक एवरेज लंबाई देखते हैं तो यह एवरेज लंबाई पाया जाता है 9 सेंटीमीटर तक। यह चिल्ड्रन में लॉन्गर होता है और एडल्ट्स में शॉर्ट होता है। डायमीटर इसका देखते हैं तो 5 mm का इसका डायमीटर होता है, और इसका ल्यूमेन होता है क्वाइट नैरो होता है, थोड़ा सा नैरो होता है। अब जो अपेंडिक्स होता है वो लगभग 6 उसके पोजीशन बताए गए हैं। तो इसको क्लॉक हिसाब से याद किया जाता है कि किस किस क्लॉक पोजीशन में वह हो सकता है। तो जनरली हमने देखा कि होता तो यह पोस्टेरो मीडियल है, लेकिन जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो अपना अलग पोजीशन में होता है, तो उसे कहते हैं उसका पोजीशन अपेंडिक्स का। ठीक है, तो पहला पोजीशन कहलाता है 11 o'clock का पोजीशन कहलाता है, इसे कहते हैं पैराकोलिक। जब अपेंडिक्स पासिंग करता है अपवर्ड एंड टू द राइट साइड में, राइट साइड की ओर पासिंग करता है, तो ये है ना, ये जैसे घड़ी बना लिया, ये 12, 6, 9, 3, तो लगभग इस पोजीशन में। जब अपेंडिक्स इस पोजीशन में इस प्रकार रहेगा तो इसे कहते हैं पैराकोलिक पोजीशन। दूसरा होता है 12 o'clock। अब यदि वो 12 o'clock वाली पोजीशन में आता है अपेंडिक्स, यह क्या कब होता है, जब सीकम और कोलोन या कोलोन के जस्ट बिहाइंड में होता है, और यह सबसे कॉमनेस्ट टाइप का होता है। 65% में 12 o'clock वाला पोजीशन पाया जाता है, जिसे रिट्रोसिकल भी कहते हैं। रिट्रोसिकल मतलब कि सीकम के पीछे। नेक्स्ट है स्प्लेनिक या फिर 2 o'clock पोजीशन। तो यहाँ 2 o'clock है, स्प्लिन का पोजीशन भी इस प्रकार यहाँ से लेते हैं, तो ये इस प्रकार यदि रहता है तो इसे स्प्लेनिक पोजीशन कहते हैं या फिर 2 o'clock पोजीशन। नेक्स्ट है प्रोमोन्टोरिक या 3 o'clock पोजीशन। ये इस प्रकार रहेगा। जो प्रोमोन्टरी होता है, जो सैक्रल बोन होता है, सैक्रल बोन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सैक्रल प्रोमोन्टरी कहते हैं। तो जब इसका फेसिंग सैक्रल प्रोमोन्टरी की ओर रहेगा तब इसे सैक्रल प्रोमोन्टरी
पोजीशन या फिर 3 o'clock पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट है 4 o'clock। जब इसका पोजीशन इस प्रकार रहेगा तो ये 4 o'clock है, या इसे पेल्विस पोजीशन भी कहते हैं। जब ये पेल्विक की ओर डिसेंडिंग होकर पोजीशन बनाता है तो इसे पेल्विक पोजीशन कहते हैं। ये लगभग 30% लोगों में होता है, सेकंड कॉमनेस्ट होता है। फिर होता है मिड इंग्वाइनल या फिर 6 o'clock पोजीशन। यहाँ इस प्रकार इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड इंग्वाइनल में यदि यह फेसिंग फॉरवर्ड होता है, ठीक है, तब इसे मिड इंग्वाइनल पोजीशन कहते हैं। ये देखिए अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये पोस्टीरियर व्यू है, होने को ही है क्या था, पोस्टेरो मीडियली है, ठीक है। ये पोस्टेरो मीडियली में इसकी ओपनिंग है। लेकिन अब देखते हैं कि ये देखो, ये इसका जो एंडिंग पॉइंट ये कैसे जा रहा है, इस प्रकार जा रहा है, तो ये कहलाता है 12 o'clock की पोजीशन, जो रेट्रोकॉलिक होता है। फिर ठीक है, फिर आता है 3 o'clock की पोजीशन। ये है देखो 3 o'clock की पोजीशन, ठीक है। फिर आता है सॉरी ये 2 o'clock होगा, 2 o'clock की पोजीशन आता है, ठीक है। उसके बाद जो 3 o'clock पोजीशन है प्रोमोन्टोरिक होता है, 3 o'clock की पोजीशन प्रोमोन्टोरिक ये। फिर ये आता है 4 o'clock की पोजीशन पेल्विस में, ठीक है। फिर ये नीचे आता है 6 o'clock की पोजीशन मिड इंग्वाइनल पोजीशन कहलाता है। ये देखिए इसके सामने दिया गया है ये 65 पॉइंट, ये मतलब कि मोस्ट कॉमन है। फिर 1% में होता है ये, फिर लेस देन 1, फिर 31 पोजीशन सेकंड कॉमनेस्ट होता है, ठीक है। और ये होता है ये 9 की पोजीशन 11 की पोजीशन में हमें जो मिलता है ये होता है पैराकॉलिक पोजीशन। तो इस प्रकार सीकम के 6 पोजीशन होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिए इसको। ये इमेज में देख सकते हैं हम पैराकॉलिक, रेट्रोकॉलिक, स्प्लेनिक, प्रोमोन्टरिक, पेल्विक और फिर मिड इंग्वाइनल। इसी को सबसिकल पोजीशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है अपेंडिकुलर ओरिफिस। अपेंडिकुलर ओरिफिस भी पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट में सिचुएटेड होता है, सीकम के 2 सेंटीमीटर बिलो, सीकम में इलियोसिकल ओरिफिस के 2 सेंटीमीटर बिलो। तो ये इलियोसिकल ओरिफिस हो गया, इसके 2 सेंटीमीटर बिलो यहाँ, ये कहलाता है अपेंडिकुलर ओरिफिस, जहाँ से अपेक्स का ओरिजिन होता है। ये कॉमनली गार्डेड होता है इंस्ट्रिंसिक सेमिलुनर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से। यह जो ओपनिंग होती है ये होता है इंडिस्ट्रिक सेमिलुनर फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, या जिसे वॉल्व ऑफ गार्लेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अपेंडिकुलर ओरिफिस का जो पोजीशन है वो कहाँ होगा, इलियोसिकल जंक्शन के जस्ट 2 सेंटीमीटर नीचे होगा, सेम पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट में। नेक्स्ट है दिस ओरिफिस इज मार्क ऑन द सरफेस बाय अ पॉइंट सिचुएटेड 2 सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ ट्रांस ट्यूबरकुलर एंड द राइट लेटरल प्लेन, ठीक है। ये हम बनाते हैं तो ये कहलाता है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन है, और ये क्या कहलाता है, राइट लेटरल प्लेन। राइट लेटरल प्लेन और ट्रांस ट्यूबरकुलर कहाँ होता है, 2 सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ ट्रांस ट्यूबरकुलर एंड राइट लेटरल। तो ये इसका जंक्शन है, जंक्शन से 2 सेंटीमीटर बिलो, इस पॉइंट पर हमें अपेंडिकुलर ओरिफिस का ओरिजिन मिलता है, सिचुएशन मिलता है। ब्लड सप्लाई, तो इसमें जो सप्लाई होता है वो अपेंडिकुलर आर्टरी से होता है, जो कि इलियोकोलिक आर्टरी की लोअर डिवीजन की ब्रांच होती है। ब्लड फ्रॉम अपेंडिक्स इज ड्रेन बाय द अपेंडिकुलर इलियोकोलिक एंड सुपर मेजेंट्रिक वेन टू द पोर्टल वेन। इस प्रकार इसका आर्टरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज होता है। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो जो सिंपैथेटिक नर्व है वो T9 और T10 सेगमेंट से आता है, जो कि सिलियक या कॉलिक प्लेक्सस से निकलता है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये वेगस नर्व का सप्लाइड होता है।
लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो डायरेक्ट यह लिम्फ इलियोकोलिक नोड्स में यह मोस्टली जो होते हैं इलियोकोलिक लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो इनडायरेक्टली थ्रू द अपेंडिकुलर नोड्स सिचुएटेड इन द मीजो अपेंडिक्स। मीजो अपेंडिक्स में कुछ अपेंडिकुलर नोड्स होते हैं, उसमें कुछ मात्रा में यह ड्रेन होते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो अपेंडिक्स के बारे में बहुत लोग को मालूम है कि अपेंडिसाइटिस होता है। जब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नॉट अपेंडिसाइटिस। और जब इस अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है तो उसे कहते हैं अपेंडिसेक्टॉमी। अपेंडिसेक्टॉमी, ठीक है। दूसरा है कि जब अपेंडिक्स में कोई इन्फ्लामेशन होता है तो फिर उसमें पेन होता है, शार्प शूटिंग पेन होता है, टेंडरनेस बढ़ जाता है। तो ये जो टेंडरनेस होता है ये मोस्टली मैकबर्निस पॉइंट पे ही होता है। यदि किसी पेशेंट को मैकबर्निस पॉइंट में टेंडरनेस के साथ पेन है तो हमें समझना चाहिए कि उसे अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये पॉइंट कहाँ लाई करता है ये देखिए, ये लाई करता है जस्ट अ जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड द मीडियल 2/3 of the line joining the umbilicus to the right anterior superior iliac spine। ये इधर राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का पोजीशन ये होता है। राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हिप बोन में होता है, ठीक है। और ये अम्बलाइकस, तो इससे ये राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और यही अम्बलाइकस, इन दोनों से एक इमेजनरी लाइन लिया जाता है और उसके लेटरल 1/3 में डिवाइड किया जाता है और मीडियल 2/3 में इसे डिवाइड किया जाता है। तो हमें फिर मैकबर्नी पॉइंट्स हमें मिलता है। इसी में क्या होता है, अपेंडिसाइटिस के समय पेन सेंसेशन होता है। तो मैकबर्नीस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे फॉर्मेशन होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नेक्स्ट होता है अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया, ठीक है। क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस के कारण डिस्पेसिया प्रोड्यूस हो सकता है, इसे क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर डिस्पेसिया कहा जाता है, ठीक है। ये जनरली होता है पासेज के कोई इन्फेक्टेड लिम्फ नोड्स के इन्फेक्टेड या सब पाइलोरिक जो नोड्स होते हैं उनके इन्फेक्शन से क्या होता है, पाइलोरस में इरिटेशन होता है। पाइलोरस में इरिटेशन होता है तो वो फिर क्या करता है, डिस्पेसिया प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से हमने सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में देखा है। नेक्स्ट क्लास हम फिर करेंगे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्माइड कोलोन। इस प्रकार कोलोन के जो पूरे चैप्टर हैं आगे नेक्स्ट क्लास में कवर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।